जो कर्म फल का त्याग करता है, कर्मों का भी त्याग करता है तथा निर्द्वंद हो जाता है। भावार्थ, जो भक्त सब ओर से अपने मन को हटा चुका है, आसक्ति को समेट चुका है, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर चुका है तथा केवल प्रभु भक्ति में ही जिसकी सारी रुचि केंद्रित हो चुकी है, वह कर्म फल में भला आसक्त कैसे होगा? वह कर्म करेगा अवश्य, किंतु या तो भगवान की सेवा समझकर अथवा कर्तव्य बुद्धि से ही। यदि कर्म के फल को वह अपना समझता भी है तो भी उसे ईश्वर के अर्पण ही कर देता है, अर्थात उसे कर्म फल में आसक्ति नहीं होती। जिस भक्त की कर्म फल में ऐसी अनासक्ति हो, वही माया के पार उतर सकता है। कर्म फल में आसक्त मनुष्य कर्मों के अनुकूल, प्रतिकूल तथा सुख दुख के संस्कार संचय कर माया के आवरण को और भी घनीभूत करने का ही कार्य करता है। वैसे भी भक्त का भाव यही होना चाहिए। अब रही कर्म संन्यास की बात, तो अनासक्त कर्म करते हुए भी कर्म का अहंकार रह सकता है। चाहे भक्त कर्म करके कर्म फल भगवान को अर्पण कर दे, चाहे कर्म फल की आशा ही ना करे, अथवा अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी फल प्राप्त होने पर संतुष्ट बना रहे, फिर भी उसे कृतत्व अभिमान हो सकता है। कृतत्व अभिमान रहित कर्म ही कर्म संन्यास है। यह कर्म संन्यास परम प्रेम रूपा भक्ति में, जबकि ईश्वरीय भक्ति और शक्ति भक्त के समक्ष होती है, क्रियाशील होती है, सभी घटनाओं एवं कर्मों में वही कर्ता होती है, तो कृतत्व अभिमान गलित हो जाता है। जब साधक ऐसा प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट अनुभव करता है कि कर्म करने वाली शक्ति उससे भिन्न एवं अन्य है, वह केवल माध्यम है, तो उसका कृतत्व अभिमान गलित हो जाता है। ईश्वर सब कुछ करते हुए भी कृतत्व अभिमान से रहित हैं। जब भक्त का आत्मभाव जड़ तथा परिवर्तनशील जगत तथा चित्त से ऊपर उठकर ईश्वर में स्थापित हो जाता है, तो ईश्वर कृतत्व अभिमान रूपी गुण भगत में भी प्रकाशित हो जाता है। यही कर्म संन्यास है। जिसने कर्म संन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वह माया से पार हो गया है। कर्म संन्यास के पश्चात साधक में किसी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति में आसक्ति या आकर्षण शेष नहीं रह जाता। न किसी वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित होता है, न ही किसी वस्तु के अप्राप्त होने पर शोकग्रस्त। वह निर्द्वंद हो जाता है। निर्द्वंद भक्त ही पार जा सकता है। जो वेदों का भी त्याग कर देता है, केवल तथा अविच्छिन्न अनुराग ही रह जाता है। भावार्थ, यदि वेदों का अर्थ शास्त्र विशेष किया जाए तो वेदों में अधिकतया देवी देवताओं के सकाम पूजन आदि का ही विधान दिया गया है, अर्थात वेदों का विस्तार 3 गुणों के अंतर्गत ही है। जब भक्त सारे जगत के प्रति वैराग्यवान हो जाए, कर्मफल की इच्छा का भी त्याग कर देता है। सभी प्रकार के सकाम कर्मकांड भी उससे छूट जाते हैं। वह वेदों का त्याग नहीं करता, अपितु वेद ही उसकी पूर्ण कामता देखकर उसे त्याग देते हैं। अर्थात यह त्याग भी महत्व प्रयत्नपूर्वक नहीं बल्कि स्वाभाविक ही होता है। यदि वेद का अर्थ ज्ञान लिया जाए तो प्रेमी भक्त जिस प्रकार सकाम उपासना से उदासीन हो जाता है, उसी प्रकार साधना में प्राप्त ज्ञान से भी उदासीन ही बना रहता है। उसे ज्ञान का सात्विक सुख भी अपने बंधन में नहीं ले सकता। आसक्ति कैसी भी हो, किसी भी स्तर की हो, वह बंधन का ही कारण है। साधना से प्राप्त होने वाला सुख, आनंद एवं ज्ञान किसी भी कहीं भी भक्त आसक्त हो जाए तो उसकी साधना की गाड़ी आगे बढ़ना बंद हो जाती है।
इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने समझाकर वैराग्य की स्थितियाँ तथा स्तर बतलाए हैं तथा प्रत्येक वैराग्य के पश्चात आगे के वैराग्य को के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्राप्त वैराग्य से भी वैराग्य की बात कही है। पहला, यतमान वैराग्य। जब भक्त वेद उक्त साकाम उपासनाओं से उदासीन होने लगे तथा अपनी इंद्रियों तथा मन पर नियंत्रण रखने का यत्न आरंभ करता है। कभी नियंत्रण रख पाने में सफल रहता है तो कभी फिसल जाता है। इसको यतमान वैराग्य कहा जाता है। दूसरा, व्यतिरेक वैराग्य। कुछ सफलता प्राप्त कर लेता है, कुछ समय के लिए वैराग्य की निरंतरता बनी रहती है। भक्त ऐसे सोचने लगता है कि इतनी सफलता प्राप्त कर ली है और इतनी बाकी है। इसी को व्यतिरेक वैराग्य कहा जाता है। एकेंद्रिय वैराग्य। वैराग्य के इस स्तर पर इंद्रियों का नियंत्रण विषयों की ओर बना रहता है, किंतु मन का झुकाव विषय अभिमुखी ही रहता है। अर्थात इंद्रियां नियंत्रण हो जाता है पर मन नियंत्रण नहीं होता। इसको एकेंद्रिय वैराग्य कहा जाता है। वशीकार वैराग्य। जब इंद्रियों के साथ साथ मन भी नियंत्रण में आ जाता है, विषयों की ओर से मन तृष्णा रहित रहने लगता है, किंतु वह भी स्वाभाविक नहीं, नियंत्रण की ही आवश्यकता है। भक्त वैराग्य के इन स्तरों पर आगे बढ़ता हुआ कहीं भी संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाता। वह तो वैराग्य की और भी परिपक्व अवस्था की शुभ कामना करता है तथा उसे पर वैराग्य का अगला स्तर ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है। यह वैराग्य परम वैराग्य कहा जाता है। जब पुरुष ख्याति यानी प्रज्ञा की अवस्था विशेष प्राप्त हो जाने पर तीनों गुणों की भी तृष्णा नहीं रहती। इस अवस्था में आत्मा तथा चित्त का एक साथ किंतु भिन्न भिन्न साक्षात्कार होता है। चित्त त्रिगुणात्मक दिखाई देता है और आत्मा मायातीत। जब उसे साधना के इस दिव्य अनुभव तथा उसके प्राप्त होने वाले ज्ञान से भी वैराग्य हो जाता है, भक्त यहीं आसक्त होकर बैठकर या बंध कर नहीं बैठ जाता, वह तो इससे भी आगे जाना चाहता है। इसीलिए भक्त वैराग्य की कोई भी स्थिति प्राप्त हो, ज्ञान की कैसी भी अवस्था प्राप्त हो, उसे तो केवल और केवल प्रभु के प्रति प्रेम बना रहे, यही शुभकामना होती है। प्रभु भी ऐसा जो सदैव ही अविच्छिन्न यानी अखंड निरंतर बना रहे। कभी उस प्रेम में कोई व्यवधान उपस्थित हो जाए अथवा तनिक से भी भगवान की विस्मृति हो जाए तो भक्त व्याकुल हो उठता है। इस अवस्था में भक्त शास्त्र उक्त कर्म कांड को क्या करे? शास्त्रीय ज्ञान से भी उसे क्या प्रयोजन? मनोनिग्रह तथा इंद्रिय निग्रह भी उससे व्यर्थी व्यायाम ही दिखाई देने लगता है। यह सब कुछ तो स्वाभाविकता ही परम प्रेम रूपा भक्ति की स्वतः सिद्ध क्रियाओं में अनायास ही घटित होता रहता है। ऐसा पर वैरागी परंतु परम प्रेमी भक्त ही माया से तर जाता है। सतरती सलोकाम तारयति। अर्थ वह तरता है, वह लोगों को तारता है। जो ऐसा पर वैराग्य संपन्न परम प्रेमी भक्त होता है, वह संतों, महापुरुषों अथवा महानुभावों की कोटि में आ जाता है। ऐसे ही महापुरुषों की कृपा से नारद जी ने परम प्रेम रूपा भक्ति का उल्लेख सूत्र 36 में किया तथा ऐसे ही भक्तों को महानुभाव कहकर उनकी सेवा, आदेश, उपदेश का पालन का निर्देश किया। क्योंकि ऐसे ही परम प्रेमी भक्त स्वयं तो माया से ही तर जाते हैं और अपने साथ साथ अन्य अनेकों जीवों को भी परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति कराकर माया के पार जाने का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं।